और करने वाले हैं यस ब्रोकर रिपोर्ट। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे ब्रोकर्स अलग अलग टाइप की अपनी जो रिसर्च रिपोर्ट रहती है वो यहाँ पे वो निकालते रहते हैं। एंड उसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे स्टॉक से रिलेटेड वो अपने अपने क्या देते हैं, यस टारगेट देते हैं। हालांकि मैंने इसके पहले भी आप लोगों को ये चीज़ सिखाई है, कौन सी चीज़, कि इन चीज़ों को हम लोगों ने अवॉइड नहीं करना होता है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग अवॉइड कर देते हैं इन चीज़ों को, सर ये तो कुछ भी टारगेट दे देते हैं। देखिए कुछ हद तक मैं भी एग्री करता हूँ, मुझे भी पता है कि कुछ ये टारगेट जो इनके होते हैं वो बहुत ही वाहियात होते हैं, बट स्टिल जैसे मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा है कि आप पहले पढ़ो तो सही, मतलब बोलते हैं ना कि सुनो सबकी करो खुद की। तो उसी अप्रोच के हिसाब से हम लोगों ने क्या करना है, इन चीज़ों को देखने की कोशिश यहाँ पे करनी है। अगर वो किसी कंपनी का टारगेट अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो चेक कर लेंगे कि ऐसा क्या खास है उसमें, क्या ये वैलिड है। एंड अगर किसी का टारगेट वो कम दे रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है वो भी हम लोग तलाशने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो ज़रूर स्टडी कीजिएगा। जैसे कि मैं हमेशा डिस्क्लेमर तो देना चाहूँगा कि ये कोई मेरे टारगेट्स नहीं है, ये ना तो मेरा कोई रिकमेंडेशन है, वैसे तो मैं रिकमेंडेशन देता नहीं, बट येस मेरा पर्पस ये है कि आपने स्टडी करना चाहिए। हर जगह से आपने एक एक चीज़ को आइडेंटिफाई करनी होती है दोस्तों। तो इसके चलते क्या होता है, कभी ना कभी आगे भविष्य में आप लोगों को कोई ना कोई चीज़ क्लिक हो जाएगी। ये मैं क्या बोल रहा हूँ आपको अभी नहीं पता चलेगा, बट आप इन चीज़ों को लगातार प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चल जाता है। एनीवेज, तो चलिए, अलग अलग टाइप के ब्रोकर्स, अलग अलग टाइप के रिसर्च फर्म्स होते हैं, उन्होंने अपने अपने कुछ शेयर से रिलेटेड बातें सामने रखी हुई है। तो वो कौन कौन है, तो एक एक हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे MS के साथ, मतलब मॉर्गन स्टैनली। अभी मॉर्गन स्टैनली ने भी कुछ बहुत ही मतलब खतरनाक टारगेट देखे रखे हुए थे जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे। तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम लोग इसको अवॉइड ही कर दे, देख ही नहीं करके, बट हाँ स्टडी कर लो, उसके बाद जो सही लगता है कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते। तो इंडिगो, तो इंडिगो की बात करें दोस्तों तो मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे इसका जो टारगेट है वो बहुत ही हायर लेवल का रखा है, लगभग 3321 के आसपास। मतलब वो यहाँ पे अपसाइड का टारगेट यहाँ पे देकर यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, ये उन्होंने इतना ही काम अपना यहाँ पे क्या है, ओवरवेट का टारगेट, मतलब बातें यहाँ पे उन्होंने रेटिंग यहाँ पे दे के रखी हुई है। अभी बात कर रहे थे इंडिगो, क्या इंडिगो ये अच्छी कंपनी की खराब कंपनी? देखिए इंडिगो ये अच्छी कंपनी है, हाँ, पर यहाँ पे एक बट आ जाता है। बट मतलब ये जो सेक्टर ये ना, ये सेक्टर बहुत थकेला सेक्टर है। मतलब एयरलाइन सेक्टर, आपको पता है इतना पैसा जलाना पड़ता है इस सेक्टर में। एंड प्लस ऊपर से अगर आप देखोगे थोड़ा सा भी बिजनेस इधर उधर हुआ तो आपका धंधा ही बंद। हाँ, इंडिगो की बात करें तो इंडिगो तो बंद होने के चांसेस ना के बराबर है। अगर इंडिगो ही बंद हो गया तो फिर इंडिया में मतलब एयरलाइन बची कौन सी, क्योंकि 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। इसको थोड़ा बहुत कोई टक्कर देता है तो वो अभी टाटा ग्रुप देने की कोशिश कर रहा है। पोस्ट मर्जर अगर हम लोग बात करें तो टाटा का भी जो मार्केट शेयर आ रहा है वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। मतलब एयर इंडिया, एयर एशिया, विस्तारा की बात करें तो ठीक ठाक 30, 25, 27% ऐसा जाते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनीज की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, तो इंडिगो की बात करें, कंपनी में काबिलियत एंड हाल ही में आप लोगों को पता है कि 100 से ज़्यादा प्लेन्स हम लोग को ये खरीदते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स ये कंपनी दे चुके हैं। अभी तक का इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, मैक्सिमम तो लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाता है, बट जोश नज़र नहीं आता है ना। ये देखिए साइडवेज रहता है यहाँ पे। ठीक है, अभी आप देख सकते हो बिल्कुल टॉप लेवल पे यहाँ पे चल रहा है। सो कंपनी लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाएगी दोस्तों, देखा गया तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का हाल ही में जो मार्केट शेयर था, हाँ, वो भी 1 लाख करोड़ को पार यहाँ पे हो चुका है। बीच में आपको बताना चाहूँगा तो इंडिगो का भी नाम सामने आया था निफ्टी 50 में ऐड होने से रिलेटेड। अभी की बात नहीं है, 2-3 साल पहले की बात है। सो ज़रूर आप चाहो तो इस कंपनी को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। कंपनी खराब नहीं, बट हाँ सेक्टर बहुत स्लो चलता है। 5 साल के भी रिटर्न की बात करेंगे ये तो अभी देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मैक्सिमम रिटर्न ही इसका 150 है, मतलब 150% है, जो कि 2015 से स्टार्ट हुआ था। मतलब 7-8 साल हो गए इतने रिटर्न यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। देन हम लोग बात करेंगे ICICI बैंक। तो ICICI बैंक की भी बात करें तो लगभग इसका जो टारगेट दिया है 1275 के आसपास। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितना टारगेट दिया है। यस 1275, तो हायर लेवल का ही टारगेट यहाँ पे दिया हुआ है। एंड ICICI बैंक नो डाउट बहुत शानदार, बहुत कमाल की, मतलब HDFC बैंक को अगर कोई टक्कर दे सकता था, अभी तो उन्होंने मर्जर कर लिया, ठीक है, बच गए, तो वरना देखा गया तो ICICI बैंक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रहा था। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप चाहो तो जा सकते हो। देन बात करेंगे BPCL। तो मैं तो BPCL जैसी कंपनी में कभी नहीं जाता हूँ, बट फिलहाल उनकी बात करें मॉर्गन स्टैनली की, तो उन्होंने इससे रिलेटेड 425 का टारगेट दिया हुआ है। मतलब बाइंग करने की बात वो यहाँ पे कर रहे हैं। अगेन कह रहा हूँ, ये मेरी साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मॉर्गन स्टैनली ने क्या क्या यहाँ पे टारगेट देके रखे हुए हैं। इससे हम लोगों को एक और चीज़ सीखने को मिलती है दोस्तों, कौन सी, कि जितने भी अलग अलग ब्रोकर्स, अभी और भी आने वाले 4-5 है, ठीक है, ये चाहो तो आप एक कॉपी पे नोट डाउन करके रखो और 1 साल के बाद चेक कर लेना कितने सही गए, कितने गलत गए और कौन ज़्यादा सही रहा, तो आप चाहो तो उसको भी ट्रैक कर सकते हो। इस प्रकार की भी चीज़ें यहाँ पे की जाती है। तो मैं तो BPCL से दूर ही रहता हूँ, राइट, ये खबरों के चलते चलता रहता है। देन HDFC AMC। सो HDFC AMC की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसका जो टारगेट दिया हुआ है वो 1840 दिया हुआ है, निचले स्तर का दिया हुआ है। अभी मुश्किल से ये ऊपर यहाँ पे भागते हुए देखने को मिला। नो डाउट जिन्होंने अभी
इन्होंने जो टारगेट दिया उसके पहले ये खबर सामने नहीं आई थी, जिसके चलते 12% भागा। कौन सी खबर? कि सेबी ने ये बात यहाँ पे बोली थी कि इनका जो एक्सपेंस रेशो है वो कट करेंगे करके। सो वो एक्सपेंस रेशो कट करने के चलते उन्होंने ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया था। अभी वो एक्सपेंस रेशो कट करने से रिलेटेड उन्होंने फिलहाल तो कोई डिसीजन लिया नहीं, तो इसी के चलते ऑटोमेटिकली इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली स्टॉक भागते हुए देखने को मिला। तो इनका अपडेटेड वर्जन भी रिपोर्ट का हम लोग को देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे वो HDFC AMC को वापस वहाँ पे रिवाइज कर देंगे। डिपेंड करता है ना, सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों MCX की हालत पहले से ही खराब है। एंड मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट की भी बात करें तो उन्होंने इसको डाउनग्रेड कर दिया है, 1125 का टारगेट यहाँ पे दे दिया है। सो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिले हो चुके, 3 बार हम लोग को चीज़ें डेडलाइन डिले होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। TCS ने तो बोल दिया कि इनका जो नया सॉफ्टवेयर इन्होंने डिमांड किया था वो तो रेडी है, बट इनका ही एंड 63 मून्स के बीच में हम लोग को कुछ प्रॉपरली डीलिंग होते हुए देखने को नहीं मिल रही। इसी के चलते यहाँ पे इंटरनली जो गड़बड़ देखने को मिले, इसी के चलते डिले यहाँ पे हो रहा है। तो ऑलरेडी इस स्टॉक को बहुत बार इस चीज़ खबर का पनिशमेंट यहाँ पे मिल चुका है। सो MCX अगर देखा गया तो इसी के चलते यहाँ पे परेशान रहता है। तो ये तो हो गया दोस्तों मॉर्गन स्टैनली की बातें। देन दोस्तों आ जाते हैं मैक्वेरी। ठीक है, तो मैक्वेरी ने क्या क्या बातें बोली हुई है, तो सबसे पहले टाटा मोटर के बारे में उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। 624 का टारगेट यहाँ पे उन्होंने दिया है। ठीक है, ये जितने भी टारगेट होते हैं ना दोस्तों, ये एक साल के ही होते हैं। ऐसा टाइम नहीं होता कि एक हफ्ते में बोल रहे कि एक महीने की बात हो रही, नहीं, साइलेंट है, मतलब 1 साल की बात। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट रेट की भी अगर हम लोग बात करें 6% 5% बोला जाता है, मतलब 1 साल की बात, पर एनम ही होता है। ठीक है, तो टाटा मोटर में भी ये बात बोलिए, टाटा मोटर तो अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रहा है। देन बजाज ऑटो की बात करें तो इससे रिलेटेड भी जो उन्होंने टारगेट दिया है लगभग 4540, मतलब थोड़ा सा निचला टारगेट दिया है, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं, मतलब फ्लैट ही चलेगा, ये उनका मानना है। सो ये तो हो गया किससे रिलेटेड, मैक्वेरी से रिलेटेड बात। अच्छा ठीक है, ये दोनों कंपनी की बात करें, बजाज ऑटो एंड टाटा मोटर, ये दोनों अच्छी कंपनियां, डरने की जरूरत नहीं, दोनों इंडेक्स वाली भी कंपनियां हैं। नमूरा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, अगेन नमूरा का इसमें भी टाटा मोटर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे उन्होंने इसका टारगेट 610 का देखिए यहाँ पे रखा हुआ है। सो 595 सर, बस 610 का टारगेट, तो वो मानते हैं पूरे साल भर वहीं पे रहेगा स्टॉक करके, अल्टीमेटली 610 तक यही उनका मतलब कैलकुलेशन यहाँ पे रहता है। हालांकि ये इसके बीच में भी चेंजेस करते रहते हैं। मान लीजिए अगर टाटा मोटर ने बीच में कोई बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया, एकदम तगड़ा अनाउंसमेंट, तो ऑब्वियसली यही जो रिपोर्ट है वो क्या करेंगे, इसको वो रिवाइज कर देंगे। तो ये भी ट्रैक करना हम लोग को यहाँ पे आना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे अगेन नमूरा के भी रिपोर्ट में बजाज ऑटो का जिक्र है, एंड नमूरा का इसमें तो बजाज ऑटो को उन्होंने बहुत बड़ा टारगेट दिया है 5223। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक ब्रोकर या फिर रिसर्च फर्म क्या कर रही है, बजाज ऑटो का एकदम हायर लेवल का टारगेट दे रही है, तो एक डाउनग्रेड टाइप का टारगेट यहाँ पे दे रही है। तो इसलिए किसी को ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना होता है, बट यस स्टडी करना यहाँ पे होता है। एंड 1 साल के बाद जरूर चेक कर लेना कि बजाज ऑटो कहाँ पे चला गया, एक्चुअल में ऊपर चला गया 5000 के रेंज में, या फिर ये इधर ही 4500 के रेंज में चल रहा है। तो आपको अंदाजा आएगा कि कौन से रिसर्च फर्म की जो रिपोर्ट थी वो हम लोग को सही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे हीरो मोटोकॉर्प, सो हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो टारगेट देखे रखा हुआ है 2870, मतलब जहाँ पे चल रहा है वही टारगेट यहाँ पे देखा रखा हुआ है। मतलब 1 साल तक ये कंपनी इधर ही रहेगी, ये उनका यहाँ पे मानना है। एंड हीरो मोटोकॉर्प को थोड़ा सा हम भी अवॉइड करते हैं, बीच में हम लोग को बहुत सारे इश्यूज भी देखने को मिले थे। इश्यूज मतलब कोई हम लोग इसके ऊपर कंक्लूजन नहीं दे रहे, कंक्लूजन देना कोर्ट का काम होता है, बट येस इनके ऊपर बहुत सारे हम लोग को रिसर्च होते हुए देखने को मिले थे। रिसर्च मतलब कौन से, IT डिपार्टमेंट की रेड यहाँ पे हुई थी, अलग अलग सर्चेज यहाँ पे हम लोग को होते हुए देखने को मिले थे। ठीक है, MCA की ओर से भी चीज़ें देखने को मिली थी। तो इसी के चलते स्टॉक हम लोग को बहुत बार ऐसा नीचे सडनली डाउन होते हुए बहुत बार देखने का यहाँ पे मिला है। तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोग को पता है यहाँ पे होने चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे JP मॉर्गन, तो JP मॉर्गन ने लार्सन एंड टुब्रो, यस LNT से रिलेटेड पॉजिटिव बातें की है, लगभग 3000 के करीब, मतलब 2900 का टारगेट दिया है। एंड दोस्तों LNT कमाल की कंपनी है, स्लो चलती है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, बहुत सारे लोग विप्रो में कैसे ब्लाइंडली निवेश करते हैं और बाद में रोते कि अरे ये तो भागे नहीं, वैसे LNT भी वैसा ही है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। मतलब क्या है कि अभी के टारगेट देखोगे कि 1 साल में 56%, अरे ये तो कमाल का स्टॉक है, ऐसा नहीं है। 5 साल में ओवरऑल रिटर्न देखिए कितना बना, इतना तेजी के बाद भी अभी तक 100% नहीं बना है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल फ्लैट चल रहा था। एंड ये स्टॉक ऐसे ही चलते हैं दोस्तों, तो ये पहले डिसाइड मतलब प्रॉपरली स्टडी करके डिसाइड कर लेना कि जाना है कि नहीं। बहुत स्लो चलता है, बट यस कंपनी बहुत फैंटास्टिक है। देन रिलायंस इंडस्ट्री, तो इसके बारे में कोई बोलने की ज़रूरत नहीं, इसका भी सेम टारगेट 2900 का ही यहाँ पे देखे रखा हुआ है। सो रिलायंस भी देखा गया लेफ्ट टू राइट, इसकी जो जर्नी है वो हम लोग को ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल जाती है। देन सिटी की अगर हम लोग बात करें तो 361 की अगर हम लोग बात करें, इससे रिलेटेड उन्होंने पॉजिटिव कमेंट्री दी, 600 का टारगेट दिया है। तो यूजुअली इस स्टॉक को मैं तो अवॉइड करना ही पसंद करता हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे इसके साथ जा सकते हो। वैसे तो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे रहा है तो वो हम देख सकते हैं, थोड़ा सा
चेक कर रहे हैं ना कोई कॉर्पोरेट एक्शन तो नहीं है करके, इस प्रकार के डाउनफॉल्स देखने को मिल जाते हैं तो हो जाते हैं। मैं ज़्यादा ट्रैक नहीं करता तो इसीलिए हमारे लिए कोई ज़्यादा बात बनती है ही नहीं। देन BPCL, इसको भी हम लोग ट्रैक नहीं करते, बट चलिए फिर भी क्या टारगेट उन्होंने देखे रखा हुआ है, 485 का टारगेट देखे यहाँ पे रखा हुआ है, तो बहुत बड़ा टारगेट। तो BPCL से रिलेटेड बहुत सारे ब्रोकरेजेस फर्म्स पॉजिटिव टारगेट यहाँ पे दे रहे हैं, बट इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोगों को पसंद नहीं तो हम लोग ज़बरदस्ती जाएंगे करके, तो ये तो ट्रेडिंग वाली बात हो गई, ठीक है। तो ये एक पॉइंट पता होना चाहिए। एंड आखिरी अगर हम लोग बात करेंगे जेफरीज की, तो उन्होंने मैनकाइंड फार्मा जो कि जस्ट अभी लिस्ट हुआ है, तो उसका टारगेट 1830 का यहाँ पे देखे रखा हुआ है। फिलहाल जब से लिस्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक कंपनी ने शानदार रिटर्न दिखाए, 22% के रिटर्न, तो ये भी पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे नोट करके रखना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट रिसर्च फर्म्स थे उनके क्या क्या यहाँ पे रिपोर्टिंग थी वो सारी मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। एंड अगर आप इनके डिटेल रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। प्लस जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि इनको ट्रैक करना भी यहाँ पे होता है। ट्रैक करना मतलब जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि अभी बताया गया कि ये स्टॉक मान लीजिए 100 पे चल रहा है, उन्होंने कहा 150 तक जाएगा। अगेन अगर कोई रिसर्च मतलब बोलते ना एक अलग ही खबर अगर सामने आ गई तो इससे रिलेटेड वापस उनके हम लोग को टारगेट्स रिवाइज होते हुए देखने को मिल जाती है, तो वो भी चेक करना होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए।